जब आपको लगे कि आपके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, तो याद रखें कि भगवान और प्रकृति हमेशा आपका समर्थन करेंगे, जब तक आपके विचार और इरादे शुद्ध हैं। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि के ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा करेंगे। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 समाप्त होने में केवल लगभग 275 दिन बचे हैं। याद रखें कि जब ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं, तब भी ऐसी ताकतें होती हैं जो आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करती हैं। वर्तमान में हम एक निश्चित समय अवधि के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी आइए इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करें कि शनि के प्रस्थान में अभी भी 275 दिन शेष हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि इस प्रस्थान का क्या परिणाम होगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह शनि के प्रभाव के आधे रास्ते को दर्शाता है। इस जिज्ञासा के जवाब में शनि देव द्वारा इस पारगमन के दौरान लाए जाने वाले संभावित परिणामों को समझने में रुचि व्यक्त करने वाली टिप्पणियों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त शनि की आगामी प्रतिगामी गति 30 जून से 14 नवंबर तक कुल 137 दिनों तक चलने की आशंका है। यह ध्यान देने योग्य है कि शनि अपने शेष समय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रतिगामी रहेगा, जिससे यह विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाएगा। जैसे जैसे हम वर्ष के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और 1.5 साल के अंतिम दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि ये शेष दिन आपके लिए कैसे घटित होंगे। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कई वर्षों से जी रहे हैं। आपके 181 दिनों में से 2/3 से अधिक दिन पहले ही बीत चुके हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि शनि देव आपके जीवन में परिणामों को कैसे प्रभावित करेंगे। आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि और मित्रता का विश्लेषण करके हम आपकी कुंडली के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने में रुचि रखते हैं, तो संपर्क जानकारी के लिए चैनल और वीडियो विवरण देखें। मूल्यवान समाधानों और मार्गदर्शन के लिए बने रहें। प्रिय मित्रों, यदि आपकी राशि मकर है तो चिंता न करें, क्योंकि शनि इस समय आपकी राशि और दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। यह इंगित करता है कि आप अब शनि की 7.5 के तीसरे चरण में हैं। यह समझना जरूरी है कि यह इस ज्योतिषीय काल का अंतिम चरण है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनि की 7.5 30 वर्ष की उम्र के आसपास शुरू होती है। हालांकि मेरे शोध से पता चलता है कि शनि का प्रभाव उन अनुभवों और चुनौतियों को सामने लाता है जिनका हमने अतीत में सामना किया है, लेकिन अधिक शुद्ध और गहन रूप में। शनि देव हमें शुद्ध करने और परिपक्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शनि देव शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करते हैं, तो हमें अत्यधिक प्रयास करने और कई चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होती है। कुंडली में शनि को अनुशासन के कारक के रूप में जाना जाता है, जो हमें कड़ी मेहनत करने और सफलता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तक कि जिनके पास शुरुआत करने के लिए बहुत कम है, उन्हें भी शनि देव के प्रभाव में लगन से काम करना चाहिए। शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्यों का परिणाम मिले और हमारे जीवन में न्याय कायम रहे। हमारी कुंडली में शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर शनि मुश्किलों का कारण बन सकता है। यही कारण है कि कमजोर शनि वाले व्यक्तियों को अपने मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर और भी अधिक परेशानी हो सकती है कि दिल्ली में जिनकी कुंडली में शनि नीच का है या जिनकी कुंडली में शनि खराब स्थिति में है, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, उन्हें शनि से आशीर्वाद और प्रचुरता प्राप्त होगी। शनि और उसके साथियों का प्रभाव महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, जो अभूतपूर्व हैं। आइए आने वाले 275 दिनों के बारे में जानें, जहां शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। 30 जून से शुरू होकर शनि 137 दिनों के लिए प्रतिगामी रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास के अवसर आएंगे। इस बिंदु पर सवाल उठता है, वे आगे क्या कार्रवाई करेंगे?
यह संभव है कि स्थानांतरण के लिए उनकी उम्मीदें बढ़ सकती हैं, या शायद स्थानांतरण यह दर्शाता है कि एक बार प्रारंभिक घर के परिणाम मिलने के बाद उनकी मानसिकता क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। चाहे वे शहर में रह रहे हों या काम कर रहे हों या जहां भी तैनात हों, प्रयास करते हुए उनका वांछित स्थानांतरण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह उनके लिए फलीभूत होगा, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे जल्द ही शनि के लगभग आधे साथी को देखेंगे। आपको शनिदेव से पहली बार चुनौतियों का सामना किए हुए 6 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब वह समय है जब आपको अंततः ठोस परिणाम दिखाई देने लगेंगे। बृहस्पति के नक्षत्रों पूर्वा भाद्र, सदीश और अंततः पूर्वा भाद्रपद में शनि की चाल आपके जीवन में एक स्पष्ट समझ और ज्ञानोदय लाएगी। आपने जिन संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब स्पष्ट प्रगति और विकास की ओर ले जाएंगे। आइए इस परिवर्तनकारी अवधि के विवरण में गहराई से उतरें। आप उस शोध क्षेत्र में अपना जुनून पाएंगे जो आपके लिए है, और ये अगले 275 दिन अविश्वसनीय रूप से फलदायी साबित होंगे। अपने आप को कड़ी मेहनत के लिए समर्पित करके और किसी भी नकारात्मकता को दूर रखकर आप अपने भीतर साहस और ताकत की एक नई भावना की खोज करेंगे। जैसे जैसे आप परिपक्व और विकसित होते रहेंगे, आप अपने भीतर उत्साह की एक चिंगारी प्रज्वलित महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त जब शनि वक्री होगा तो यह आपके लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक उपयुक्त समय होगा। इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएं और आने वाले अवसरों का लाभ उठाएं। मैं बचे हुए समय का उपयोग प्रतियोगिता में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए करूंगा, क्योंकि इससे इसमें शामिल लोगों को बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि दूसरे घर में शनि की स्थिति वित्तीय लाभ में संभावित वृद्धि का संकेत देती है। अभी अपना बैंक बैलेंस जांचने के लिए समय निकालें और अगले 275 दिनों तक इसकी निगरानी करें। आप सकारात्मक वृद्धि देख सकते हैं। पहले खर्च थोड़े नियंत्रण के साथ अधिक होते थे, चाहे वह मेडिकल बिल, शिक्षा या पारिवारिक खर्च हो। वित्तीय स्थिरता में यह बदलाव आपकी वित्तीय स्थिति में एक स्वागत योग्य बदलाव ला सकता है। यह निश्चित है कि इस स्थिति में आपका नियंत्रण रहेगा, क्योंकि शनिदेव की वक्री चाल का प्रभाव प्रथम भाव पर भी पड़ेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अति सोचने का कुछ स्तर अभी भी बना रह सकता है। इसे दूर करने के लिए खुद को अच्छे लोगों के साथ घेर कर और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्तिगत विकास के लिए मजबूत रिश्ते बनाना और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दूसरे घर में शनि की स्थिति पारिवारिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव को दर्शाती है। परिवार के सदस्य घर में एकत्रित होकर पारिवारिक एकता और खुशी के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। वे लंबे समय से अपने परिवार की गतिशीलता में सकारात्मक बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभावी परिवार नियोजन के माध्यम से आगे बेहतर समय की उम्मीद कर रहे हैं। वे आशावादी हैं कि सफलता निकट है और वे अपने रिश्तों में सुधार देखने के लिए उत्सुक हैं। अतीत में संचार भले ही तनावपूर्ण रहा हो, लेकिन अब वे एक दूसरे के बीच बेहतर संबंध और समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि कोई आपका विरोधी बन जाता है या आपके मित्रों के समूह में शामिल होने में असमर्थ है, या यदि आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आएंगे, अन्य लोग आपके जीवन में आएंगे और कुछ आपके लिए अपना समर्थन दिखाएंगे। शनि से प्रभावित लोगों के लिए यह एक सामान्य अनुभव है, जहां उन्हें दृढ़ रहना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी अत्यधिक अकेलापन महसूस होता है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ भी वास्तविक नहीं है, जैसे कि सब कुछ एक भ्रम या धोखे का उलझा हुआ जाल है। यह अनुभूति विशेष रूप से उन व्यक्तियों में प्रचलित है जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई, शनि 30 वर्षों के बाद आ रहे हैं और वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और अपने कर्मों का फल देंगे। जैसे ही वह प्रस्थान करेगा, वह शनि के प्रभाव के कारण सकारात्मक परिणाम भी छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त
आपकी राशि में ऐसे संकेत हैं जो आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव या अगले 275 दिनों के भीतर पदोन्नति की संभावना का संकेत देते हैं। यह अवधि रोजगार चाहने वालों के लिए अनुकूल है, क्योंकि न केवल शनि बल्कि राहु और बृहस्पति भी आपके पक्ष में हैं। बृहस्पति आपके भाग्य पर कृपा दृष्टि डाल रहा है। यदि आपके 11वें और पहले घर में ग्रहों की स्थिति पर विचार किया जाए तो हम शनि, राहु और बृहस्पति का महत्वपूर्ण प्रभाव देखते हैं। आपके पहले घर में बृहस्पति की उपस्थिति और तीसरे घर में राहु की उपस्थिति आपके प्रयासों में सतर्कता और वृद्धि की भावना लाएगी। आपकी नौकरी में स्थानांतरण की संभावना का भी संकेत दिया गया है, क्योंकि तीसरे घर में राहु और इच्छाओं के 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि ऐसे बदलावों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सुझाव देती है। इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े 11वें घर पर बृहस्पति की उपस्थिति विशेष रूप से बल देती है। यह स्थान आपकी इच्छाओं को साकार करने की प्रबल क्षमता का प्रतीक है। अगर आप घर पर नजर रख रहे हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि की प्रतिगामी अवधि के दौरान, जो 30 जून से 14 नवंबर तक 137 दिनों तक रहता है, जल्दबाजी में निर्णय लेने, अंधाधुंध समझौते करने या ऋण लेने से बचने की सलाह दी जाती है। ऋण लेने पर विचार करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि प्रेम या रिश्तों के मामलों में कोई जटिलता नहीं है। जल्दबाजी करने के बजाय अपना समय लें और सभी विकल्पों पर विचार करें, और शनि के प्रार्थना मंत्र ओम हिरी नीलांजन संभासम रविपुत्रम यम का जप करना याद रखें। मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें, जो ऑनलाइन भी पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः का अभ्यास करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन प्रथाओं का पालन करने से आपको केवल 275 दिनों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। क्या आपको वीडियो उपयोगी लगा? बेझिझक इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।